नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 103 लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिनांक 22 मार्च 2022 के लिए है। हमारा सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम रिवीजन की तरफ चल रहे हैं। इसमें आज हमारा टॉपिक है केस स्टडी आधारित प्रश्न। आपको जैसा कि ज्ञात है, जो कि इस बार के पेपर में 2 प्रश्न केस स्टडी टाइप सवाल के आएंगे, यानी 4 नंबर के होंगे, तो ये नहीं 8 नंबर इसका वेटेज है। इसमें एक कोई टॉपिक दे दिया जाता है, फिर उस पर आधारित कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है और फिर प्रश्न दिए जाते हैं। तो आइए सवाल को देखें। पहला केस स्टडी टाइप सवाल क्या है। यहाँ पे कह रहा है, जो कि गणित के एक एक्टिविटी कक्षा के दौरान गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों को कुछ रंगीन कागज दिए, जो कि एक चतुर्भुज के आकार में कटे हुए हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पेपर फोल्डिंग द्वारा समांतर चतुर्भुज बनाने को कहा। इस तरह से यह दिया गया। अब पहला प्रश्न दिया है, जो कि यदि एक चतुर्भुज के कोण यहाँ पे दिए हुए हैं इस अनुपात में हो, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। इसको यदि हम जोड़ते हैं तो आपको पता है, जो कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। तो यहाँ पे देखिए 360 को विभाजित करने वाली कोई नंबर चाहिए। तो 3, 5, 8, 8, 8, 16 और 13 को जोड़ेंगे तो 29 होता है, जो कि डिवाइड नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इसके बदले 9 रख लीजिए, जिससे ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3:5:9:13 है। तो हम मान लेते हैं, जो कि चतुर्भुज के कोण क्रमशः, माना कि चतुर्भुज के कोण क्रमशः सब में x लगा देते, 3x, 5x, 9x तथा 13x है। तो सभी का जोड़ कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। तो इसलिए सबको जोड़ देते हैं। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर में 13x बराबर में 360 होना चाहिए। तो 3, 5, 8, 9, 8, 17, 13, 30, 30x बराबर में हो जाएगा 360। तो x बराबर में क्या हो जाएगा? 360 को 30 से भाग देंगे तो 12 डिग्री। तो चतुर्भुज के कोण क्रमशः हो जाएंगे, चतुर्भुज के कोण x बराबर में 12 निकल गया। x बराबर में यहाँ 12 निकल गया। तो 3x, तो 12, 3x बराबर में 12 36 डिग्री, 36 डिग्री। 5x बराबर में 5x बराबर में हो जाएगा 12 पंचे 60 डिग्री। फिर 9x, तो 12 में 108 डिग्री। और 13x है, 13x को 12 से करेंगे तो हो जाता, 13 को 12 से करेंगे तो 156 डिग्री। तो ये हो गया, इसके कोण हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, यदि एक चतुर्भुज संलग्न आकृति में एक समांतर चतुर्भुज ABCD, यानी ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो कह रहा है x और y, ये और ये इसका मिड पॉइंट है। इसका मिड पॉइंट x है और इसका मिड पॉइंट y है। तो हमें अब इसके मध्य बिंदु को इससे B से मिलाया और इसके मध्य बिंदु को D से मिलाया। तो इस प्रकार ये जो लाइन बन रही है BX और DY AC को क्रमशः P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि ये बराबर में ये, बराबर में ये। फिर से देखिए क्या कहना क्या चाह रहा है, एक बार उसको देखें। कह रहा है, यदि एक चतुर्भुज संलग्न आकृति में, ये आकृति है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD, यानी ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तथा x तथा y क्रमशः
AD और BC के मध्य बिंदु हैं। BX और DY भुजा AC को क्रमशः BX यानी ये भुजा और DY ये भुजा AC को P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें दर्शाना है जो कि AP ये जो AP PQ और QC यानी ये और ये बराबर है। तो आइए देखें, यहाँ पे कह रहा है देखिए ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, AB समांतर BC, AB समांतर जो है AB ये इसके समांतर CD के तथा और ये समांतर AD समांतर BC, AD समांतर BC, ये दोनों भुजा हो जाएगा। और साथ ही कह रहा है ये आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर भी होती है, यानी AB बराबर में BC, हमें इसकी तरफ चलना है, मिड पॉइंट जिधर दिया हुआ है AD बराबर में BC और तथा AD समांतर है BC के। अब ये कह रहा मध्य बिंदु है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 AD इजकल टू 1/2 BC हो जाएगा, दोनों का मध्य बिंदु, दोनों को हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा DX इजकल टू BY, इसका मध्य बिंदु ये है DX और BY, हम DX इजकल टू BY। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और AD का मध्य देखिए, जब ये इसके समांतर है यानी यहाँ से यहाँ तक इसके समांतर है, तो ये भी इतना भी हिस्सा समांतर होगा, यानी ये भी समांतर होगा, इतना बड़ा हिस्सा भी समांतर होगा। जब पूरा है तो उसी का पार्ट ये है, तो ये लिख सकते हैं DX समांतर है BY के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये समांतर चतुर्भुज हो गया। यहाँ पे D लिखा हुआ है, यहाँ पे D है, यहाँ पे आपको X दिया हुआ है और ये B है और ये Y है, तो हो जाएगा BYXD एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि देखिए ये ये इसके बराबर है और समांतर भी, एक जोड़ा भी समांतर हो जाता है और बराबर हो जाता है तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी DY पैरेलल टू BX। ठीक है, DY पैरेलल टू BX हो जाएगा। अब चलिए, यानी हमारा जो ये इसके पैरेलल हो गया। अब चलते हैं, और ये जानते हैं मध्य बिंदु हो गया। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में, यानी ADY में, त्रिभुज AD और ADQ में, यानी यहाँ पे D है, ADQ में देखिए ये इसका मध्य बिंदु है
और इसके सब ये समानांतर इसके हैं। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है, यदि हम किसी दूसरी भुजा के मध्य बिंदु को, किसी एक त्रिभुज के मध्य बिंदु को त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को, यानी मध्य बिंदु को दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो यानी मध्य बिंदु प्रमेय से हो जाएगा यानी ए पी, यहाँ पे ए पी बराबर में हो जाएगा, देखिए ए पी इजकल टू हो जाएगा, यानी ये बराबर में हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू के बराबर में, ए पी बराबर में पी क्यू मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। इसी प्रकार अब हम चलते हैं त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज इस साइड वाले त्रिभुज में। यहाँ पे सी है तो बी सी पी में, यानी बी पी सी में, तो यहाँ भी ये मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है और ये समांतर इसके हैं। तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से ये बराबर में ये, तो यहाँ हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय से लिखेंगे पी क्यू बराबर में सी डी क्यू सी, क्यू सी, यहाँ भी मध्य बिंदु प्रमेय से लिख सकते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय से। इससे पहले आप इसमें यह भी लिख सकते हैं जो ये दिया हुआ है इसके बराबर में, यहाँ पे आप चाहें तो इसको और भी एलेबरेट कर सकते हैं, बी वाई इजकल टू वाई सी और बी पी पैरेलल टू वाई क्यू। तो इस तरह से मध्य बिंदु प्रमेय से ये दोनों बराबर हो गया। तो इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 1 मानते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से पी क्यू बराबर ए पी इजकल टू पी क्यू इजकल टू क्यू सी, यही प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ दिल्ली में 4 मेडिकल स्टोर हैं, आकृति में दर्शाए गए बिंदु के अनुसार ए बी सी डी पर स्थित है। एक मेडिकल स्टोर ये है, एक मेडिकल स्टोर ये है, तो सॉरी क्यू नहीं है, ए बी सी और डी है। अब कह रहा है सन्नी अपने बीमार माँ को इलाज के लिए दवाइयाँ खरीदना चाहता है। ए बी सी डी मतलब ये वो केंद्र है दिया हुआ, बिंदु ओ से होकर के जाने वाली वृत्ताकार पथ भाग व्यास ए बी सी डी को मिलाने वाले रोड को बराबर कोणों में, यानी ये व्यास है। यहाँ पे कह रहा है ये कोण और ये कोण बराबर है। तो कह रहा है जो कि आपको दर्शाइए कि ए बी सी डी को मिलाने वाले रोड समान दूरी पर है। ए से बी यानी ए से बी और सी से डी यानी सी से डी को मिलाने वाली रोड की दूरी समान है, या मिलाने वाली रोड ये है, दोनों को मिला रही है, तो ये समान दूरी पर कह रहा है। दर्शाइए कि ए बी सी डी केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो आइए देखें, इसके अनुसार हमें कह रहा है जो कि पहले तो ये दिखाना, ये बराबर में ये, यानी दोनों बिंदु जहाँ पे कट रहा है वो समान दूरी पर है और साथ ही ये कोण बराबर में ये कोण। तो आइए पहले हम इस त्रिभुज को सर्वांग सम करें।
इसको मान लेते हैं कोण एक। यहाँ पे ये कोण बराबर, कोण एक बराबर में कोण दो दिया हुआ है। ये 90 डिग्री होता है, ये पता है। ठीक है, तो अब हम हमारे पास जो प्रूफ करने का तर्क है वो सर्वांग यदि हम प्रूफ करते हैं तो ASA या SAS या RHS इस तरह के कोई नियम लगना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये कोण, चलिए देखिए इसको हम लिख सकते हैं कोण एक। ये कोण निकाले कितना होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ कोण एक बराबर में कोण दो दिया हुआ, ये गिवन है, दिया है। ठीक है, और ये कोण यानी इसको लिख सकते हैं, ये जो है ELO यानी ये दो, ये मान लेते हैं 3 और ये 4, तो कोण 3 बराबर में कोण 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पे होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, ये देखिए इसके लिए लिख सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं LOE। LOE इक्वल टू क्या हो जाएगा, LOE यानी ये कोण बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस में कोण 3 और कोण 1 का जोड़ जो होगा उससे घटा देंगे, तो ये देखिए 180 डिग्री और ये कोण 3 तो है हमारे पास 90 डिग्री, 90 और माइनस कोण 1, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण 1। चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 180 डिग्री कोण बी के बदले, कोण 3 के बदले यहाँ पे कोण 4 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 4, और कोण 1 के बदले क्या है, कोण 2, ये भी लिख सकते हैं। तो जब 180 में से ये कोण और ये कोण घटा लेंगे तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको MOE। MOE यानी ये कोण इसके बराबर हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज LOE तथा त्रिभुज MOE में हमने देखा कोण 1 बराबर में कोण 2 ये दिया है। ठीक है, और यहाँ पे LOE बराबर ये दोनों में उभयनिष्ठ है, OE इक्वल टू OE उभयनिष्ठ, और साथ ही ये बराबर ये कोण बराबर में ये कोण, यानी इसमें हमने निकाला था LOE इक्वल टू MOE, ये हमने यहाँ पे निकाला है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, ASA से त्रिभुज LOE सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज MOE के, MOE के किससे, बहुत कोण साइड कोण यानी बहुत ASA से, ASA नियम से। तो इसका मतलब CPCT से क्या हो जाएगा, LE बराबर में ME, तो L यहाँ पे लिखे LE इक्वल टू ME, यही प्रूफ करना था पहले वाले में CPCT से। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया, यही कह रहा है जो कि देखिए A यानी भुजा A से B
यानी ये लाइन और ये लाइन जहाँ पे टकराती है तो मिलाने वाले रोड की दूरी समान है, यानी यहाँ से समान है। साथ ही कह रहा है जो कि ए बी और सी डी ऊपर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो हमने ये वाला पहले ही प्रूव्ड कर दिया था, ये वाला यहीं पे प्रूव्ड है, यहीं पे प्रूव्ड है, ये सेकंड पार्ट प्रूव्ड है। ये बराबर कोण केंद्र पर अंतरित करती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।